Namaste, I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. Today we have so many new words from alphabet I, more than 65 words. आज हम सब वर्ड्स के बारे में एक एक कर सीखेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे. सबका इस्तेमाल सीखेंगे और डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में कैसे यूज करें इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज इमेंस. इमेंस मतलब बहुत बड़ा. लाइक यू कैन सी द ओशियन इज इमेंस. जो समुद्र है हमारा वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है. यू कैन सी द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इमेंस. जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है ना बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है. द नेक्स्ट इज इग्नोरेंस. इग्नोर मतलब ये होता है कि अनदेखा कर देना. इग्नोर मतलब होता है अनदेखा कर देना और इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता में जीना. लाइक नोबडी वांट्स टू लिव इन द इग्नोरेंस. कोई भी अज्ञानता में नहीं जीना चाहता है. यू कैन सी दैट. द नेक्स्ट इज इलीगल. इलीगल मतलब अवैध, जो कि लॉ के खिलाफ हो, अगेंस्ट द लॉ. लाइक टू ड्रिंक वाइन इन बिहार इज इलीगल. बिहार में शराब लेना, शराब पीना इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है. यू कैन सी हियर इल्यूमिनेट. इल्यूमिनेट मतलब प्रज्वलित कर देना, जलाना. लाइक यू वांट टू इल्यूमिनेट द लाइट ऑफ नॉलेज इन योर माइंड, इन योर लाइफ. आप अपने जीवन में ज्ञान का सागर बहाना चाहते हो, ज्ञान का सागर में को लाइट करना चाहते हो, जलाना चाहते हो, प्रज्वलित करना चाहते हो. You can see here immediate. Immediate मतलब on the instant basis right now. Like we have to deploy 10,000 forces on the border of China. 10,000 forces को border of China पे deploy करना है because we have to attack China. हम लोग को चाइना को अटैक करना है. For that we need 10,000 forces. तो हमारा एयरफोर्स क्या करेगा? 10,000 फोर्सेज उठाएगा आसपास से और उसी समय इंस्टेंट बेसिस पे चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय करेगा. तो डेट इज इमीडिएट बेसिस पर. इमीडिएटली अभी हमको पिज्जा खाना है, मतलब अभी इसी वक्त पिज्जा खाना है. डेट इज इमीडिएट. इंसिडेंट मतलब घटना. इंसिडेंट मतलब घटना. इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान. लाइक यू हैव द इंडिविजुअल पावर ऑफ वोटिंग इन द डेमोक्रेसी. आपके पास एक ही वोट देने का राइट है ना, कि 10, 15, 20, 50 दे सकते हो, नहीं तो दे सकते हो. यू हैव ओनली वन वोटिंग राइट. यू हैव इंडिविजुअल वोटिंग राइट. द नेक्स्ट इज इनोसेंस मतलब निर्दोष होता है. लाइक मेनी अ टाइम्स इनोसेंट पीपल को सजा मिल जाता है कोर्ट में. तो इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है. इंटरनल मतलब अंदर से जो महसूस हो रहा है आपको, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी होता है. जैसे कैमरा, फोन आपके बाहर है लेकिन दिमाग जो आपके अंदर मसल्स है वो अंदर है. दैट इज इंटरनल. द नेक्स्ट इज इन्वेजन. इन्वेजन मतलब आक्रमण करना. लाइक अलेक्जेंडर हैज इन्वेजन सो मेनी कंट्रीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यस, और उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेजन हुए थे इंडिया में. दैट इज ऑल्सो इन्वेजन. आइसोलेशन मतलब अकेला कर देना, आइसोलेट कर देना, क्वारंटीन कर देना. इन द कोविड पीरियड, कोरोना क्राइसिस में आप बहुत बार इसको सुने होंगे, आइसोलेशन कर दो, इसको क्वारंटीन कर दो, अभी ये आया हुआ है या वो आइसोलेशन में है. आइस मतलब क्या होता है? हर दिन कभी न कहीं ना कहीं आप खाते हो, पीते हो. आइस मतलब बर्फ होता है और आइसी मतलब टेम्परेचर डाउन है, सर्दी है वहां पे. द टेम्परेचर इज वेरी आइसी हियर. मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वातावरण में बहुत ही नीचे है, बहुत ही डाउन है, बहुत ही ठंडी है, सर्दी है. द नेक्स्ट इज आइडल. आइडल मतलब निठल्ला, जिसके पास कोई काम ना हो. लाइक नो वन वांट्स टू सिट आइडल. ओके, लेकिन आइडियल मतलब क्या होता है? जो एक हमारे मोटिवेटिंग पॉइंट होते हैं, जो हमारे लाइफ में एक गुरु के समान रोल प्ले करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ये लोग आइडियल पीपल है हमारे जीवन में. ठीक है. इल मतलब बीमार होता है. ठीक है, इल मतलब बीमार. इलिजिबल. इलिजिबल मतलब उसके लायक आप हो. लाइक यू आर इलिजिबल फॉर सो मेनी एग्जाम्स इन आवर कंट्री. ठीक है. इलिजिटिमेट, इसका मतलब होता है अवैध. इसका और इलीगल दोनों का मतलब इलीगल. वैसे ही इलीजिटिमेट दोनों सेम ही है लगभग, तो दोनों का मतलब अवैध होता है. ठीक है. इल्यूजन. इल्यूजन मतलब कोई भी आप अपने अंदर बिना मतलब के आप ड्रीम्स, ख्याल को पाल रहे हो, या फिर आप इल्यूजन में, अंधकार में रह रहे हो. दैट इज इल्यूजन. ठीक है. डोंट लिव इन द इल्यूजन. दिस इज द रियल स्टेट. इमेजिनरी मतलब सोचने, काल्पनीय सिर्फ वो इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है. दैट इज नॉट द रियल. आप बहुत बार मैथमेटिक्स में देखोगे, दिस इज द इमेजिनरी लाइन. ये काल्पनीय वाला लाइन है. ठीक है.
द नेक्स्ट इज इमेच्योर, मतलब मैच्योर मतलब क्या होता है, परिपक्व होना, एंड इमेच्योर मतलब अपरिपक्व होना. सो मेनी पीपल हैव कमेंटेड अपॉन यू दैट यू आर वेरी इमेच्योर पर्सन राइट नाउ. आप बहुत अपरिपक्व इंसान हो अभी. ठीक है. इमोर्टल मतलब कभी वो मरे नहीं, मतलब अमर हो जाना, दैट इज इमोर्टल. नो वन इज इमोर्टल हियर. कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो कि इमोर्टल है, कभी मरे ही ना. एवरीवन हैज टू गो सम डे फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द प्लैनेट. ठीक है. इंपॉर्टेंट मतलब दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. ये जो क्लास है ना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए. द नेक्स्ट इज इम्प्रिजन. देखो प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल होता है, और इम्प्रिजन मतलब बंदी बना लेना किसी को, उसको हम लोग इम्प्रिजन बोलते हैं. जैसे हनुमान जी जब गए थे तो रावण क्या बोला था कि इस बंदर को बंदी बनाओ, मतलब इस जो बानर है ना, बंदर है ना, वो हनुमान जी को बोले थे, रावण बोला था. तो वही दैट इज इम्प्रिजन, उसको बंदी बना लो. इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल मतलब जो कभी संभव ना हो, असंभव. बट इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल. थिंक, नजरिए की बात होती है. थिंक योर लाइक वे ऑफ आईज एंड सी आई एम पॉसिबल. तो डोंट टेक एनीथिंग एज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए होता है वर्ड में. ठीक है. द नेक्स्ट इज इम्प्रूव, मतलब हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, अच्छा बनाते रहो. दैट इज इम्प्रूव, और इम्प्रूवमेंट इसी से बना हुआ है. ठीक है. इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, अपर्याप्त. इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त. लाइक दिस फूड इज इनएडिक्वेट टू यू. ये जो खाना है ना ये आपके लिए अपर्याप्त है. यू नीड मोर फूड. ओके. अगला है हमारे पास इनएग्रेट. इनएग्रेट मतलब होता है किसी चीज को, जैसे रिबन काटते हैं ना नेता लोग, फीता काटते हैं, तो उसी को हम लोग इनएग्रेट करते हैं. ठीक है. उसका वो एक एग्जैक्टली हिंदी का वर्ड हमको नहीं याद आ रहा है अभी, लेकिन अगले के पास जाते हैं. इम्प्यूडेंट. इम्प्यूडेंट मतलब होता है निर्लज, जिसके पास कोई पोलाइटनेस नहीं हो, कोई अंदर में लाज ना हो. दैट इज इम्प्यूडेंट. इंक्लूड मतलब उसको भी समाहित कर लेना, अपने में ले लेना. दैट इज इंक्लूड. ठीक है. इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग. या अगला है इनकम्बस्टिबल. इनकम्बस्टिबल कंबशन क्या होता है, तो इनकम्बशन आपकी केमिस्ट्री का टर्म है. इनकम्बशन मतलब जो जले नहीं. ठीक है. दैट इज इनकम्बस्टिबल. इनकम्बस्टिबल मटेरियल कंबशन एक इनकम्बस्टिबल होता है. इंक्रीज मतलब बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना. दैट आई एम इंक्रीजिंग योर प्रेशर. जो ब्लड प्रेशर नापने वाला होता है ना, तो उसको ऐसे से आप करते रहो, इंक्रीज करते जाएगा. इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र. वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री. हम लोग जो देश है, हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है. इंड्यूस मतलब फुसला लेना. जैसे बहुत सारे बहेलिया आते हैं जो कि किसी बच्चों को फुसला कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं. दैट इज इंड्यूस. ओके. इंडस्ट्रियस मतलब बहुत ही ज्यादा काम करने वाला इंसान. इंडस्ट्रियस मेहनती. लाइक वी बिहारी, वी इंडियन आर वेरी इंडस्ट्रियस पीपल. हम लोग जो भारतीय हैं बहुत ही इंडस्ट्रियस लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं. इन द वर्ल्ड वी गो एंड वी डू द वर्क वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. और इसके साथ साथ इंडस्ट्री जो होता है, वो इंडस्ट्री मतलब कारखाना. यू नो दैट इनफेमस. इनफेमस मतलब जो फेमस ना हो, दैट इज इनफेमस. ठीक है. इन्फेरियर. कभी कभी आप देखते हो, यू फील योरसेल्फ इन्फेरियर, मतलब आप अपने आप को पीछा महसूस करते हो. नॉट दैट मच लाइक स्ट्रॉन्ग यू फील, दैट इज इन्फेरियर. अपने आप को उतना लाइक इस लेवल तक ना समझना, दैट इज इन्फेरियर. इनहेल. देयर इज द टू प्रोसेस, इनहेल एंड एक्सेल. तो इनहेल मतलब सांस लेना होता है, और एक्सेल मतलब सांस छोड़ना होता है. दैट इज इनहेल एंड एक्सेल. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. दैट दिस इज द इनिशियल पॉइंट. ओके. ये स्टार्टिंग पॉइंट है. आइडिया. आइडिया यू हैव लिसन सो मेनी टाइम्स. आइडिया हमारे दिमाग में आता है, एक से एक न्यू आइडियाज आता है. इनिशिएट. इनिशिएट इनिशियल से बना हुआ है. इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना. ठीक है. आप इनिशिएट तो करो, आप स्टार्ट तो करो, फिर आप आगे देखो क्या क्या होता है. ठीक है. उसके बाद आया हमारे पास इंजीरियस. इंजीरियस मतलब जो हानिकारक होता है. दिस इज इंजीरियस टू योर हेल्थ. तंबाकू इज वेरी इंजीरियस टू योर हेल्थ. बहुत बार हम लोग मूवीज वगैरह के एड्स में देखते हैं कि दिस इज इंजीरियस टू योर हेल्थ. आइडल मतलब मूर्ति होता है. जो भी हम लोग स्टैचू वगैरह रखते हैं तो उसको हम लोग आइडल बोलते हैं. इंक्वायर मतलब देखो, जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है या फिर पुलिस है, अपने अनुसार वो छानबीन करता है.
that is inquire or inquiry, you can say that. Okay, we are here, inquire. Interfere, like you interfere in some discussion, that is interfere. किसी को बीच में प्रभावित कर देना, रोक देना, और बीच में किसी टॉपिक पे और स्टार्ट कर देना, बात करना, that is interfere. Impress, किसी को आप impress कर लेते हो, like you impress some girls, some boys with your attitude, with your behavior, with your like mentality, with your knowledge, that is impress. Impose मतलब किसी पे लाद देना, that जो ये होता है टैक्स होता है ना, nobody wants to give tax in our country or in any country, but it is imposed. ये लाद दिया जाता है, तो देना ही देना है आपको, कोई टैक्स नहीं देना चाहता है, जो भी कमाता है सब रखना चाहता है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना चाहता है। इंस्ट्रक्ट मतलब बताना, किसी चीज के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, दैट इज किसी चीज के बारे में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, दैट इज इंस्ट्रक्ट एंड इंस्ट्रक्शन। इंटरप्ट मतलब वही, आई थिंक इंटरप्शन हम लोग यहाँ पे इंटरफेयर से इंटरप्ट, ऐसे ही आप लोग किसी भी बातचीत में आप बीच में किसी को जाकर आप प्रभावित करते तो दैट इज इंटरप्ट और इंटरप्शन। ओके, इन्फॉर्म मतलब किसी को सूचित करना, दैट इज इन्फॉर्म। इन्फॉर्मेशन इसी से आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मतलब हो जाता है सूचना, और इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। आइडेंटिफाई करते हैं एग्जाम के पहले सबको, मतलब सबका हम लोग आइडेंटिफिकेशन कार्ड इसी से बना हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आईडी कार्ड, यू हैव लिसन एंड यू हैव टॉक अबाउट सो मेनी टाइम्स अबाउट आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आईडी कार्ड, दैट इज आइडेंटिफाई मतलब पहचान पत्र, पहचानित करना आपको। इमिग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत पहले जब हमारे पास इतना डेवलप हम लोग नहीं थे, तो इमिग्रेशन बहुत होता था। एक जगह जब खाना खत्म हो जाता था तो सारा कुनबा एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता था, वहां अपना घर बनाता था, वहां कुछ दिनों के लिए रहता, दैट इज इमिग्रेशन। इम्प्रेस, आई थिंक दोनों जगह हो गया, सॉरी फॉर दिस, इम्प्रेस इम्प्रेस। इंप्रूव मतलब हमेशा अपने आप को, इंप्रूव भी दो जगह हो गया है, ओह आई एम वेरी वेरी सॉरी। अपने आप को हमेशा बेहतर करते रहना, दैट इज इंप्रूव। इंप्रूव या यहाँ पे हो गया, देखो आई डू रिमेंबर। इंजेक्ट मतलब आपके अंदर लगा देना, दैट इज इंजेक्ट, जैसे सुई लगाना, दैट इज इंजेक्ट। और इंजेक्शन मतलब सुई, सुई होता है इंजेक्शन, और इंजेक्ट मतलब सुई लगा देना। कभी सुई लगाए आपको कि नहीं? ओके। इंसर्ट मतलब लगाना, ओके। किसी चीज को में आप कुछ लगा रहे हो, दैट इज इंसर्ट और इंसर्टिंग। ओके, इंसल्ट, इंसर्ट और इंसल्ट। देखो इंसल्ट मतलब बेइज्जत करना, ओके। The next is irritate, मतलब किसी को आप परेशान कर दिए हो, that is irritate. Some children irritate you. कभी कभी कुछ बच्चे खेलते हैं या हल्ला करते हैं और आप पढ़ाई करते हो उस समय पर, at that point of time you feel irritated with those children. That is called irritation. Irrigate मतलब to irrigate the land, आप अपने जमीन को पटा रहे हो पानी से, सिंचाई कर रहे हो, that is irrigation. Okay? Irrigate मतलब सिंचाई करना, irrigation जो होता है सिंचाई होता है, ठीक है। आई मतलब मैन, आई मतलब मैं, बहुत ही बड़ा ये लाइक स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही बड़ा ये प्रश्न होता है, आई। हु एम आई? हैव यू आस्क्ड योरसेल्फ और नॉट? हु एम आई? मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेस फ्रॉम वर्ड आई। ये आई सिर्फ सिंगल नहीं है, ये आई बहुत चीजों से घिरा पड़ा है, तो काउंटर दिस आई समटाइम्स। आयरन मतलब लोहा होता है। द नेक्स्ट इज इंस्पायर। इंस्पायर मतलब आपको किसी चीज के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर। इंस्पिरेशन यहीं से आया है, इंस्पायर से। ओके। इनवाइट मतलब आपको इन्विटेशन दे रहे हैं, दैट इज इनवाइट। आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, प्लीज कम टू माई होम, वी विल हैव सम डिनर टुगेदर। आज हम लोग कुछ डिनर करेंगे साथ में बैठकर ऑन माई होम, तो प्लीज कम टूडे। Okay, this all are the words. Take a screenshot of the all words what you see here, or you can remember these all words and use in the day-to-day conversation. आप एक दो बार इस वीडियो को देख लोगे तो भी आपको ये सारा वर्ड्स याद हो जाएगा। और पता है, जब भी आप कोई बात करो ना तो रिलेट करने की कोशिश करो। जब भी कोई शब्द को देखो तो रिलेट करो, चीजों को देखो तो रिलेट करो। ट्राई टू रिलेट विद ईच एंड एवरीथिंग। लाइक टी शर्ट से आप रिलेट करो कि दिस इज द रेड टी शर्ट, दिस इज मेड अप ऑफ कॉटन एंड लाइक आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट। You can relate and make and structure the sentences.
That is the spoken English. A spoken English is not to going in the class, coming to the class, going to the class, coming to the class. एक टीचर है 50-800 बच्चों को पढ़ा रहा है, 5-5 मिनट भी आपको मौका नहीं मिल पाता है 1-1.5 घंटे में कि आप उतना बोल पाओ. एंड स्पोकन इंग्लिश इज जस्ट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. आप बोलो, भोजपुरी सीख गए ना, हिंदी सीख गए ना, आप वैसे ही ये भी सीख जाओगे, इंग्लिश भी सीख जाओगे. इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. एक सेंटेंस याद रखा करो, इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Let's meet tomorrow with a new class, with new excitement. Jai Hind, Jai Bharat.